वेलकम टू AIR न्यूज़। दोस्तों, आज इस वक्त हम नांदेड़ के श्रीनगर पे मौजूद है और यहाँ पर मुल्क नहीं बल्कि बैरून में भी जाने मानी है शख्सियत मौलाना सलमान अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर जिस तरह इस्लाम दुश्मन अनासिर इस्लाम पे किस तरह हमला करते हैं, उनका खुलकर बड़ी मजबूती के साथ जवाब देने वाले सलमान अजहरी साहब है। सर, आप बहुत दूर से आए नांदेड़, आपको कैसा लगा? सफ़र से आए, थक गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नांदेड़ शहर में पहली बार नहीं कई मरतबा आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अहबाब, यहाँ के नौजवान, यहाँ के अहलियान से हमें मोहब्बत है और बारहा हम आया करते हैं। और सफ़र तो सफ़र है, थकान की कोई हमारी शिकायत नहीं होती। हम दीन के रास्ते में मौजूद हैं, हर थकन हमारे लिए दवा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर हम उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी रहेगा। आमीन। हजरत, जिस तरह मैं बताया आपको कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा स्टूडेंट है, आपके जो है तो बहुत फॉलोअर्स है और बढ़ गए माशाल्लाह। अल्लाह जिसे इज्जत देता है और जिसे जलील करता हो तो सबने देखा है। और जिस तरह आपने जो चैलेंज किया था, जो गुस्ताख अल्लाह के नबी की शान में की थी, अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे। आपको डर नहीं लगा? ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ जो इतना बड़ा चैलेंज किया आपने? किस बात का डर? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हम तो ये कहते हैं क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब मेरा दीन सच्चा है, हमारे रसूल सच्चे हैं और कुरान सच्चा है, तो सच्चाई जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो मुंह छुपा करके नहीं, सर उठा कर बात करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें इस बात का खौफ नहीं। और रही बात किसी चीज़ से अगर डर लगता हो किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। दुनिया में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आती नहीं। और मौत उन लोगों के लिए ख़तरनाक होगी जिनको मरने के बाद अंधेरा अंधेरा हो, और हमारे लिए मौत तोहफा है अपने हबीब से मुलाकात का। एक बात ये बताता हूँ आपको कि जिस तरह आपके वीडियो वायरल्स हुए, कई मिलियनों में व्यू गए, तो आपने भी ये चीज़ पे गौर नहीं किया होगा कि मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम ने कमेंट्स किया है जो आपकी तारीफ और हिमायत में थे। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं जानता भी हूँ और अच्छी तरह से मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में जो आज नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की खातिर किया गया है। और जो पढ़ा लिखा तबका है और जो एजुकेटेड लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी सच्चाइयों को देख रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं। ये और बात है कि कुछ हवाओं के साथ बह निकले होंगे और नारेबाजी में जो है वो बह गए होंगे छोटे बच्चे या नौजवान, वरना हिंदुओं का भी एक बड़ा तबका वो सच और गलत को पहचानता है। यानी जो कुछ हालात हो रहे हैं इस मामले को लेकर के मैं कह रहा हूँ, तो वो अगर हमारी तायीद करते हैं या कमेंट करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि सूरज जब निकल करके आता है तो अच्छे अच्छों को भी कहना पड़ता है कि दिन हो चुका है। ये हजरत जो है अभी फिलहाल टाइम बहुत कंजेस्टेड है, उसके बाद हम मुख्तसर एक दो सवाल छोटे छोटे कर लेंगे। सर, जिस तरह नौजवानों को आपने आज मैसेज दिया जुमा के दिन कि नौजवान तबका जो बिगड़ रहा है और वो किस लाइन से जो है तो इस्लाम की तरफ राग़िब होना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैंने आज जो जुमा का खिताब किया है वही अपने चैनल पर आप सुना दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी इस्लाह भी होगी और वो इस तरफ नहीं, जिस तरह आपको बहुत फॉलो करते हैं लोग, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वही तकरीर में पूरा पैगाम है, आप तकरीर अपलोड कर लीजिए। एक आखिरी सवाल हम ये पूछेंगे हजरत से कि जिस तरह हजरत को कोई भी मसलक के लोग फॉलो करते हैं, तो हजरत का जो है इनके ऊपर भी जो है तो बहुत संजीदगी से बयान आते हैं। और हजरत को मैं तो समझता हूँ जितने भी मुस्लिम तबके हैं, जितने फ़िरक़े हैं, वो भी लोग इनको फॉलो करते हैं। इसकी क्या खास बात है सर? हम जो है मरकज़ नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम को जानते हैं और मुझे यकीन है कि हज़ार टुकड़े हज़ार इख्तिलाफात क्यों ना हो, लेकिन हुजूर के नाम की जब बात आती है तो सब एक झंडे तले जमा होते हैं। ये एक चीज़ नुक्ता इत्तिहाद हमारे दरमियान है। बाकी दूसरे मामलात अकीदे में किसी के बिगाड़ है तो मेरा उससे कोई इत्तिहाद नहीं, वो चाहे कितनी भी मामलात पर बात करे। अकीदे में अगर किसी की बिगाड़ है तो हमारा उससे कोई इत्तिहाद नहीं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नाम पर जमा है तो सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। आज अगर हमारे साथ कोई खड़े हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हम हुजूर पाक की इज़्ज़त की बात करते हैं। बस इसी को मैं पैगाम भी देना चाहता हूँ। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یہ تھے مولانا سلمان اظہری صاحب جو تمام تفصیل بتائی ہے، اور جس طرح نوجوانوں کے اندر مسلم معاشرے کے اندر جس طرح خرابی آ رہی ہے اس کو بھی نوجوانوں نے سننا چاہیے، اور جس طرح اسلام کے اندر جو بات بتائی ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. AIR نیوز آپ کے ساتھ میں سید منیر الدین نیوز ناندیڑ. ناندیڑ شہر میں کم قیمت میں لیڈیز کے لیے بہترین شاپنگ کا واحد مرکز کوئنز 2 بابر پیٹرول پمپ کے قریب ناندیڑ. کوئنز 2 میں لیڈیز کے لیے خوشخبری، اب لیڈیز کو امپورٹنٹ ملبوسات کے لیے بیرون ممالک جانے کی ضرورت نہیں. ایک ہی چھت کے نیچے دبئی کے برقعے، بیڈ شیٹ، پائیدان، ٹاول، صوفہ کشن کور، لیڈیز کے لیے انڈر گارمنٹس کے علاوہ لیڈیز کے لیے لگنے والی تمام اشیاء موجود ہے، وہ بھی نہایت ہی کم قیمتوں پر. ایک بار ضرور تشریف لائے. کوئنز 2 برقع اینڈ انڈر گارمنٹس، بابا پیٹرول پمپ کے قریب ناندیڑ. پروپرائٹر محمد عامر. ہمارے پاس برقعے ہے، باہر کے پیٹرن کے ٹوٹل برقعے ہے، ایک نئے ابایاز ہے اور اسکارفس ہے اور انڈر گارمنٹس ہے، بستر سیٹ ہے، شادیوں کے لیے بستر سیٹ ہے. یہاں پہ ہر چیز دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی آپ کو. یہاں پہ جو برقعے ہے ہمارے پاس وہ آپ کو کہیں پہ نہیں ملیں گے ویسے دیکھنے کے، اس ٹائپ کے ہے ہمارے پاس ہر چیز.